कौन श्लोक तो 2-3 श्लोक जाए। चलो, व्याधिभिर्भेषज संग्रही च विविधै मंत्र प्रयोगैर्विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्यौषधम। कहा है कि शक्यो वारयितुम जलेन। हुतभुक, हुतभुक का मतलब होता है अग्नि। अग्नि को हुतभुक क्यों कहते हैं? हुत का मतलब होता है आहुति देना। हुत का मतलब क्या होता है? आहुति देना। यानी कि हुत यानी जिसमें आहुति दी गई है, और बुक का मतलब क्या है? खाने वाला, अर्थात दी गई आहुति को खाने वाला। आहुति किस में देते हो? अग्नि में। इसका मतलब क्या है? अग्नि को आहुति ग्रहण करता है। तो कहा है कि हुतभुक यानी अग्नि, जलेन वारयितुम शक्यो, अग्नि को जलेन यानी जल के द्वारा, वारयितुम यानी निवृत्त किया, शक्य तो यानी जा सकता है। यानी कि कहीं भी आग लग गई हो तो उसको क्या है? जल से शांत किया जा सकता है, अग्नि लगी, कहीं आग लगी हो तो उसमें पानी डालो तो वो बुझ जाती है। वैसे के वैसे ये मतलब भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ऐसा संभव है कि अग्नि जल से शांत हो सकती है। सूर्या तपो छत्रेण, सूर्या तपो यानी सूर्य की गर्मी, सूर्य से गर्मी आ रही है तो उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है? छत्रेण यानी छाता से, यानी कि सूर्य की गर्मी को छाते से निवारित किया जा सकता है। नागेंद्रो निशित अंकुशेन, नागेंद्रो यानी कि हाथी। अब देखो, नाग का मतलब होता है जो नहीं जाता, बहुत कम चलता है। न ग का मतलब गमन करना, न ग यानी नहीं गमन करता है। तो नग कौन से हुए भाई? पर्वत, है ना? पर्वत इधर उधर जाते नहीं, और जो पर्वत में विचरण करता है उसे क्या कहते हैं? नाग। हैं? तो कहो नाग, तुम्हें तो सांप ने भी तो कहा, हाँ तो सांप पैर में थोड़ी चल रहा है। हाँ, तो कहा है नागेंद्रो निशीत अंकुशेन, नागेंद्रो यानी कि हाथी को भी वश में किया जा सकता है। किससे? कि निशीत अंकुशेन, उसको बांधने के लिए तीखा कोई औजार हो, है ना? या फिर इसका नागेंद्र का मतलब ये भी हो सकता है शेर भी, है कि शेर को भी आप तीखे, आपके पास मान लो औजार है तीखा, है धनुष है, आप उससे उसको ठोक के मार सकते हो, तो उसको वश में किया जा सकता है। यानी कि शेर को भी वश में किया जा सकता है। आगे कहा है स मदो दंडेन गो गर्दभो, गो गर्दभो, गो यानी गाय, और गर्दभ का मतलब होता है गधा, है कि गाय और गधे अगर ये भी कहीं खेत में घुस जाए तो उनको भी किससे हटाया जा सकता है? दंडेन, दंडेन यानी डंडे से, लकड़ी से ठोक के आप उसको बाहर का निकाल सकते हो। व्याधिर भेषज, भेषज संग्रहे च, व्याधि का मतलब है यदि कोई बीमारी है? देखो, एक होती है आदि, एक होती है व्याधि। आदि का मतलब होता है मन में टेंशन रहना, है मानसिक बीमारी को आदि कहते हैं, शारीरिक बीमारी को क्या कहते हैं? व्याधि। तो कहा है व्याधि यानी किसी भी बीमारी को भेषज संग्रहे च, यानी कि दवाइयों के समूह के द्वारा शांत किया जा सकता है। आपको बुखार चढ़ा तो आपको दवाई दो, सर दर्द हो रहा है तो दवाई लेने से वो ठीक हो जाता है, यानी कि दवाई के द्वारा बीमारी भी ठीक हो सकती है। और विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, और विष यानी अगर किसी ने जहर खा लिया है या किसी को जहर चढ़ गया है तो उसको भी विविधै मंत्र प्रयोग, अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से भी दूर किया जा सकता है। प्राचीन काल में हो सकता है ऐसे मंत्र हो जिससे क्या है? जहर भी उतर जाए। नहीं सो देखो, आज भी झाड़ू न कहा है, सांप काट जाए या बिच्छू काट जाए तो झाड़ू नहीं निकला, हाँ तो वो क्या है? मंत्र प्रयोग है। तो कहा है विष को भी मंत्र प्रयोग से, दोनों ने फोन ठोक नीचे एकदम, हाँ। तो विविधे मंत्र प्रयोगैर विषम, अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से विष को भी शांत किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? तो कहा है सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी की औषधियाँ है, यानी कि हर कोई भी अगर काम बिगड़ता है तो उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे अगर आग लगी है तो जल डालने से शांत हो जाती है, आप मिट्टी डालने से शांत हो जाएगी, हैं? बहुत तेज धूप है तो आप छाता लेकर के निकल जाओगे, हैं? अगर कहीं शेर आ गया तो आपके पास तीखा कोई औजार है तो उससे उसको आप दूर भगा सकते हो। और खेत में कोई गाय गधा घुस गया है तो उसको भी डंडे से रोज देने
ठीक है। हाँ, कभी कभी बिना दंड के रोज यहाँ में पड़ जाएगा। तो कहा है कि गो गर्दभो दंडेन, गाय और गधा को भी दंड से अर्थात डंडे से हटाया जा सकता है। और व्याधिर भेषज संग्रहित, और बीमारी को भी दवाइयों से, और विविध मंत्र प्रयोग विषम, और विष को भी अनेक मंत्रों के प्रयोग से शांत किया जा सकता है। अतः सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्रवीतम, यानी कि शास्त्रवीतम यानी शास्त्र में कही गई है सर्वस्य औषधम, यानी सभी की औषधियाँ शास्त्रों में बताई गई है। लेकिन एक समस्या है, उसकी औषधि नहीं बताई गई है। वो समस्या क्या है? तो कहा है मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मूर्ख से तो दूर ही रहो, नहीं तो पास में से निकलेगे तो वो आप पत्थर मारेगा, तो उसके लिए आप ना तो मंत्र प्रयोग कर सकते हो, न उसके लिए छाता ला सकते हो आप, है ना। तो कहा है कि मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं होती। अन्वय देख लें एक बार। हुतबुक जलेन, हाँ ध्यान रखो, वो स्टार्ट नहीं करियो, अपने करी चले। हुतबुक जलेन वारयितुम शक्यः, अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है। सूर्यातपः छत्रेण, सूर्य की गर्मी को छत्री से दूर किया जा सकता है। समद नागेंद्र निशित अंकुशेन, मत वाले हाथी को भी तीखे अंकुश से वारित किया जा सकता है। गो गर्दभो दंडेन, गाय और गधे को डंडे से दूर किया जा सकता है। भेषज संग्रहे च व्याधि, दवाइयों के द्वारा बीमारी दूर की जा सकती है। और विविधई मंत्र प्रयोग विषम च, और अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से विष को शांत किया जा सकता है। सर्वस्य शास्त्रवीतम औषधम अस्ति, सभी की शास्त्रों में लिखित औषधियाँ है, लेकिन मूर्ख से औषधम नास्ति, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। अब नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला वीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परम पशूनाम। अब क्या कह रहे हैं कि मनुष्य और जानवर में अंतर कितना है? सिर्फ बुद्धि का अंतर है। पेट वो भी भरते हैं, बच्चे अपने वो भी पालते हैं, लेकिन मनुष्य में थोड़ी बुद्धि ज़्यादा है। अगर कोई मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है तो क्या है? वो पशु है। हाँ, बस यही है कि वो घास नहीं खाता। हाँ, तो कहा है कि साहित्य संगीत कला वीन, जिसके पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, जिसके पास कोई कला नहीं है, और जो संगीत इत्यादि भी नहीं गा सकता, तो इस प्रकार से साहित्य संगीत और कला से हीन मनुष्य साक्षात पशु, वह साक्षात पशु ही है। कैसा पशु है? तो कहा है पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ यानी उसके एक तो पूंछ नहीं है, और विषाण का मतलब सींग नहीं है, बाकी तो वह पशु ही है। बस यही है कि पशुओं के सींग और पूंछ होती है, मनुष्य में वो नहीं है। तृणम न खादनपि जीवमान है, और वो पशु कैसा है कि तिनका अर्थात घास नहीं खाते हुए भी जीवित है। तद्भागधेयम परम पशूनाम, और ये पशुओं का अहोभाग्य है, यानी उनकी अच्छी किस्मत है कि ऐसा मनुष्य घास नहीं खाता। अगर वो घास खाने लग जाए तो पशुओं को घास भी मिलनी बंद हो जाए। तो ये पशुओं का एकमात्र अच्छा भाग्य है कि मनुष्य घास नहीं खाता। अन्वय से देख लें कि साहित्य संगीत कला विहीन, ऐसा मनुष्य जिसके पास साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, ऐसा मनुष्य पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ और विषाण पूंछ और सींगों के रहित साक्षात पशु अस्ति, वास्तविक रूप से वह पशु है। तृणम न खादन अपि जीवमान, तिनको घास को नहीं खाते हुए भी वह जीवित है। तत्पशुनाम परम भागधेयम, यह पशुओं का परम भाग्य है कि वो क्या है? नहीं खाता। अगर वो खा ले तो पशुओं के लिए घास ही नहीं बचती। नेक्स्ट है ये शाम न विद्यान तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भूवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब कहा है कि मनुष्य क्या होना चाहिए? तो कहा ये शाम न विद्या, ऐसा मनुष्य जिसके पास न विद्या है, न तप, जिसके पास तपस्या भी नहीं है, अच्छे कर्मों का फल भी नहीं है, न दान, जो जिसने कभी किसी को दान नहीं दिया है, ज्ञानम न, जिसके पास ज्ञान भी नहीं है,
न शीलम, और न शील का मतलब अच्छा व्यवहार नहीं है, न गुणो उसके पास और कोई भी गुण नहीं है, और न धर्म है, और न ही उसके पास कोई अच्छा आचरण किया गया धर्म है। तो ऐसे मनुष्य क्या है, तो कहा है ते मृत्य लोके भूवि भार भूता, ते यानी वे मनुष्य, मृत्य लोग यानी मनुष्यों के लोग, अर्थात इस पृथ्वी पर भूवि भार भूता, पृथ्वी पर भार करने वाले हैं। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, वह मनुष्यों के रूप में मृगा यानी पशु के समान चरंती यानी विचरण करते हैं। कि भाई जब मनुष्य के अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो क्या है, जब मनुष्य के अंदर कोई गुण नहीं है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वह पशु है और वो फालतू इस धरती पर वार कर रहा है। वैसे देख लें कि ये साम विद्यान तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मो न, जिसके पास विद्या तप दान ज्ञान व्यवहार गुण और धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य ते मृत्युलोकी, वे इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर भूमि भार भूता, धरती के लिए एक बोझ मात्र है। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, वो सिर्फ दो पाँव पर चलने वाले मनुष्य है, बाकी पशुओं के समान उसका उनका आचरण है।